नमस्ते। अग्निपथ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। अग्निपथ न्यूज आज से चालू हो रहा है। अग्निपथ न्यूज दरअसल क्या है? अग्निपथ न्यूज ऐसा ही एक चैनल है जो आगे जाके आपको सब कुछ बताएंगे कि हमारा देश में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और कहां पर क्या हो रहा है। देखिए, हमारा जो मोटो है वो है पहले अपना भारत माँ, उसके बाद सनातन धर्म, यानी इसी के ऊपर होगा ये चैनल। आगे देखते रहिए, इस चैनल का पूरा आपको मिलते जाएगा हर दिन। आज बात करते हैं अग्निपथ, इसलिए नाम रखा है, तब अग्निपथ जो चल रहा है अभी जो स्कीम, उसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अग्निपथ स्कीम, जहां पर जो लड़का लोग हम उम्मीद लेके बैठे हैं कि हम लोग आर्मी में जाएंगे, वो लोग जाएंगे और जाके ट्रेनिंग लेके वो लोग अग्निवीर बनेंगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खबर आया है कि कुछ हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये देश में राजनीतिविद क्या सोचते हैं। आज बंगाल में ममता बनर्जी, यानी कि वहाँ का जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि मैं अपने राज्य में एक भी अग्निवीर को नियुक्त नहीं करूँगा, क्योंकि उनको पता है कि उनका मानना है ये कि ये सब कुछ भाजपा वाले और आरएसएस वाले ये सब रिक्रूट होगा। जैसे उसने बताया कि शाखा प्रशाखा, ये शाखा शब्द जो यूज होता है वो आरएसएस का जो ग्राउंड में जो खेला होता है, यहाँ पर जो शाखा होता है उसी के लेकर बोले हैं उनकी शाखा प्रशाखा शायद। लेकिन उसने पूरा बता दिया कि हम किसी भी अग्निवीर को रिक्रूट नहीं करेंगे 4 साल के बाद। 2022 में रिक्रूट होने वाला एक भी अग्निवीर जो जब निकलेंगे वहां से, यानी कि 2026, तब तक शायद ये सरकार ना रहे, ये उम्मीद हम लोग लगाते हैं। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने ऐसे बात बोले कि सबको चौंक गए सब कोई। पहले आप देख लीजिए ममता बनर्जी ने क्या बोली है और क्या नहीं। देश में आग जला है अग्निपथ के लिए, इसी के लिए ये लोग चालाकी करके आर्मी को सामने में रख दिया। लेकिन क्या कर रहे हैं आपको पता है? स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा, कर्नल बाबू ने लेटर लिखा, मैं उसको रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन क्या लिखा मीडिया को पता है? कोई मीडिया को अभी पता है क्या लिखा? और स्टेट गवर्नमेंट को मेरे तो पास एक लेटर आया, वो लेटर में लिखा जो 4 बरस में काम करेंगे ये लोग, उसका बाद हमारा डाटा बैंक आप रख दीजिए और आप स्टेट गवर्नमेंट उसको नौकरी दे दीजिए। समझिए, हम उसको बीजेपी का वर्कर को हम नौकरी दे देंगे। हमारा नौकरी देने के कोई एतराज नहीं है। अगर हमारा नौकरी है तो हमारा स्टेट का लड़का को हम देगा, हमारा स्टेट का लोगों का हम जरूर देंगे, जो भी हमारा जरूरत है कानून मान के। लेकिन तुम्हारा पाप हम क्यों ले? तुम 4 साल के लिए लेंगे, उसका बाद स्टेट के ऊपर छोड़ दिया, जो स्टेट आप ले लो। हम तो ऐसे बहुत लेते हैं, तुम्हारा 60,000, हम तो 60 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ बनाते हैं। तुम्हारा उधर में कोई करने का जरूरत नहीं है। झूठा क्यों बोलते? 4 साल बाद में अगर हमको लेना है तो ये बात याद रखिए, हमारा इधर में यंग लोग कम नहीं है। जो लोग नौकरी मांगते हैं हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही देंगे। आपने सुन लिए ममता बनर्जी ने क्या बोले। ममता बनर्जी का बोलने का यह तरीका है कि उसने यहां पर एक भी अग्निवीर को नहीं रिक्रूट करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को भी सोचना चाहिए, ये लोग जो पॉलिटिकल जो लीडर है, ये लोग कितना जानते हैं आर्मी के बारे में, इनका जो नॉलेज है ये आर्मी के बारे में कैसा है। इनका नॉलेज इतना ही है कि ये लोग जानते हैं कि आर्मी में भी 60 साल के लिए इनको नौकरी देना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद बोल रही है, ये आप सुन लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल वाले जो है अग्निवीर को, अग्निपथ को लेकर कैसे गुमराह करते हैं आदमी को, नौजवानों को। इनका खुद को पता नहीं रहता है कि आर्मी में कितने सालों के नौकरी होते हैं और कितने साल के बाद रिटायर्ड होते हैं। पहले सुन लीजिए ममता बनर्जी ने उसी मीटिंग में, यानी आसनसोल में आज क्या बोली है। 4 बरस का चाकरी 60 साल तक देना चाहिए, नहीं तो चाकरी देने का नाम पे आप झूठा
शायद आपको अब पता चल गया होगा कि ये लोग क्या जानते हैं। यानी पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो किसी के काम के नहीं होते, किसी के लिए नहीं होते हैं। ना ये कभी अग्निवीर को अपने साथ रखेंगे या फिर रखेंगे या नहीं, ये इसको सिर्फ और सिर्फ अपने कैडर के ऊपर, अपनी राजनीति पॉलिटिकल जो लीडर है उनके ऊपर भरोसा है। और ये पॉलिटिकल जो चाल है, जो इन लोगों का जो कॉन्स्पिरेसी है, वो कॉन्स्पिरेसी ऐसी है कि आगे किसी नौजवान को रिक्रूटमेंट नहीं देना। आप लोग अगर जो अग्निवीर के लिए तैयारी हो रहे हैं वो ध्यान से रखिए, और ये बात, मेरा बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगले बार जब 2026 आएगा, यानी कि आप जब यहां से निकलेंगे अग्निवीर बन के, तब 2026 तक ये राज्य में ये सरकार रहेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम लोग सब कोई चाहते हैं कि ये सरकार ना रहे, क्योंकि जो आर्मी को नहीं सम्मान करते हैं वो लोग क्या रहेंगे। ये बात अब लोग ध्यान में रखिए। और मुझे गर्व होता है क्योंकि मैं अपने इलाके में बहुत सारे लड़के को देखे हैं अभी तक दौड़ रहे हैं, वो लोग सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग अग्निवीर ही बनेंगे, 4 साल ही सही, लेकिन मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूं। ये है जज्बा। और ये जो पॉलिटिकल लीडर है उनका जज्बा ये है कि तोड़ो और तोड़ो, तोड़ते जाओ और अपने कैडर बनाते जाओ। क्योंकि 60 साल के लिए आर्मी में काम होना चाहिए, उसके बाद रिटायरमेंट होना चाहिए, ये इन लोगों का नॉलेज है। यानी आप लोग समझ लीजिए कि दरअसल बात क्या है। क्यों हम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडरों पे, हम लोगों को भरोसा करना चाहिए अपनी आर्मी पे, हम लोगों को भरोसा करना चाहिए अपने केंद्र सरकार में जो फैसला हो रहा है वो अगर सही है तो उसमें जॉब करने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों देश के लिए है, भारत माँ के सेवा के लिए है। बस इतना ही था आज के लिए। फिर मिलते हैं कल। नमस्ते।